करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून गाइस। आई एम सॉरी, मैं इतने दिनों बाद एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो लेकर आ रहा हूँ जो कि मुझे इमरजेंसी में लानी पड़ी क्योंकि कल ही एक न्यू अपडेट आया है स्पाउस वीज़ा से रिलेटेड, स्पाउस स्टैम्प से रिलेटेड। वो आपको मैं अभी बताऊंगा इस वीडियो में आगे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स, आपने मुझे इतना प्यार दिया। आप मेरे को और प्यार दो, लाइक करो, मुझे फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, मुझसे क्वेश्चंस पूछो। और किसी को अगर मेरे से वन ऑन वन डिस्कशन करना है या उसकी प्रोफाइल देखनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो या लिंक्डइन पे मैसेज कर सकते हो और हम सेटअप कर सकते हैं उसका। उसके कुछ छोटे मोटे चार्जेस होते हैं, अगर आपको लगता है कि आपको देनी चाहिए सही है, क्योंकि यहाँ पे पर आवर का पैसा मिलता है। तो आई थिंक एवरीवन डिजर्व टू गेट पेड इन दैट पर्टिकुलर आवर और हाफ आवर, जो जो भी है आपको लगता है। तो आप मेरे साथ सेटअप कर सकते हो मीटिंग। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो और मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा कि क्या अपडेट आया है कल 15 को। आज 16 में है, आज ही वीडियो बना रहा हूँ और आज ही वीडियो आ जाएगी यूट्यूब पर। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो गाइज, ये अपडेट आया है स्टैम्प 3 को लेकर। अब ये स्टैम्प 3 उन लोगों को, इसको असल में कहते हैं, आप कह लो कि ये स्टैम्प 3 जो होता है ये है उन लोगों को मिलता है जिनके पास एम्प्लॉयमेंट परमिट होता है, उनके स्पाउस को मिलता है। मैं आपको पहले बताता हूँ स्टैम्प 3 होता क्या है आयरलैंड के अंदर। ये जो नॉन यूरोपियन एरियाज जैसे इंडिया हो गया या और भी कंट्री जो नॉन यूरोपियन एरियाज में आती हैं या फिर अदर देन स्विट्ज़रलैंड ऑल्सो, उनके लिए ये स्टैम्प 3 एप्लीकेबल होता है। और ये होता क्या है, अगर आपको आयरलैंड में रहना है एज ए वॉलंटियर फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या फिर एज ए रिलीजियस मिनिस्टर और या फिर फॉरेन नेशनल जैसे हम जैसे लोग हैं जिनके स्पाउस या सिविल पार्टनर या डी फैक्टो पार्टनर, जिनके स्टैम्प होल्डर या फिर परमिट होल्डर के, तो आपको अगर डिटेल में स्टैम्प 3 के बारे में पढ़ना है तो आप गूगल कर सकते हो। पर टेक्निकली ये है कि अगर आपको स्टैम्प 3 मिलता है तो आप जॉब नहीं कर सकते, आप पढ़ाई भी नहीं कर सकते, आप बस अपने पार्टनर के साथ रह सकते हो ऑन सर्टेन कंडीशंस। इसको स्टैम्प 3 कहते हैं आयरलैंड के अंदर। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि कौन स्टैम्प 3 परमिशन किसको मिल सकती है। तो 18 साल से ऊपर होना चाहिए, कोई कन्विक्शन होना नहीं, कोई गड़बड़ काम नहीं होना चाहिए, पीछे गुड कैरेक्टर का होना चाहिए, कोई नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट नहीं होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, पैसा इनफ होना चाहिए उस पर्टिकुलर स्टे में रहने के लिए। और आप कंट्री की जब आपको जितनी देर का मिला हुआ है उतनी देर में आप रह के आप वापस चले जाओ, बिकॉज वैलिडिटी होती है इस टाइप की। और प्रूफ ऑफ वॉलंटियर और रिलीजियस वर्क के लिए आपको प्रूफ दिखाना होगा कि आप एक्चुअली में नॉन ऑर्गेनाइजेशन कंपनी के लिए काम करोगे बिना पैसे के और रिलीजियस पर्पस के लिए करोगे। समरी ऑफ स्टैम्प कंडीशन, ये 4 कंडीशंस है। एक तो आप इस स्टैम्प 3 पे जॉब नहीं कर सकते किसी भी कीमत पे, ना बिजनेस कर सकते हो। अगर आपको जॉब करनी होगी तो आपको डीईटी डिपार्टमेंट से परमिट लेना होगा, परमिशन लेनी होगी। तीसरा पॉइंट क्या, यू मस्ट नॉट रजिस्टर एज अनएम्प्लॉयड विद द INIS डिपार्टमेंट। चौथा पॉइंट क्या, यू मस्ट नॉट ईदर एंटर इनटू एनी फॉर्मल स्टडी और एनी काइंड ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम अनलेस एंड अनटिल, अगर वो ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो वॉलंट्री जो आप कर रहे हो वॉलंट्री पार्ट के अंदर आता है तो। और जो लास्ट पॉइंट है, आपको जितनी देर का ये परमिट मिला है, स्टैम्प 3 मिला है, उतनी देर का पूरा करके आप या तो वापस जाओगे, नहीं तो अगर आपका एक्सपायर होने वाला है तो एक्सपायर होने से पहले आप उसको रिन्यू करवाओगे परमिशन को। ये एक जिस्ट है समरी ऑफ स्टैम्प कंडीशंस की, स्टैम्प की कंडीशंस क्या है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्टैम्प 3 पे आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते। पहले हम बात करते हैं क्या कर सकते हैं। हम रह सकते हैं आइलैंड के अंदर एज ए वॉलंटियर फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और रिलीजियस मिनिस्टर के फॉर्म में, या हम एंटर कर सकते हैं कंट्री को और जा सकते हैं छोड़ के कंट्री को फ्रीली, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा है, हम इसके एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं परमिशन के लिए, बिकॉज आप अपने पार्टनर के बेसिस पे यहाँ पर आए हो, तो पार्टनर रह रहा है तो आप भी रह सकते हो, पर आपको एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना होगा अगर आपका स्टैम्प 3 एक्सपायर हो रहा है तो। अब हम स्टैम्प 3 पे क्या नहीं कर सकते वो बात करते हैं। आप आयरलैंड में वर्क नहीं कर सकते बिना वर्क परमिट के स्टैम्प 3 पर। दूसरा, आप पढ़ाई नहीं कर सकते या फिर कोई वॉलंटरी प्लेसमेंट या कोई भी इंटर्नशिप कुछ नहीं कर सकते। आप अपना कोई बिजनेस नहीं सेटअप कर सकते और आप किसी भी अपने फैमिली मेम्बर को इनवाइट नहीं कर सकते अपने बेसिस पर। बहुत क्लियर कट हिसाब किताब है ये। अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या चेंज हुआ है। अब स्टैम्प 3 से स्टैम्प 1G पे आप अप्लाई कर सकते हो, ये मैं सब बताऊंगा अभी आपको आगे। यहाँ पे जिसके पास परमिशन है काम करने की, जो डीईटी डिपार्टमेंट होता है, एम्प्लॉयमेंट परमिट जो देता है हम जैसे लोगों को जिनको काम करने के लिए परमिट चाहिए होता है, उनके अगर पार्टनर्स को बुलाना है
तो उन पार्टनर्स को जब यहाँ पे वो रजिस्टर करते हैं इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में जाके, तो उनको स्टैम्प 3 मिलता है। अब ये जो स्टैम्प 3 है या स्टैम्प 1G डिपेंडेंट है, ये वेरी करता है क्या आपके पार्टनर पे कौन सा वाला परमिट है। तो कल जो अपडेट आया है वो स्पेशली जो आया है वो आया है उन लोग, जैसे मैंने यहाँ पे खोल भी रखा है, वो स्पेशली आया हुआ है जनरल वर्क परमिट। मान के चलो अगर मैं जनरल वर्क परमिट पे हूँ, तो मुझे अगर मेरे अपने स्पाउस को बुलाना है, तो उसको जो स्टैम्प 1G जो उसको जो स्टैम्प 3 मिलता था, उसमें थोड़े चेंजेस हुए हैं। वो चेंजेस ये हुए हैं, नॉट ओनली जो जनरल वर्क परमिट है, जो इंट्रा कॉर्पोरेट ट्रांसफरी जो भी हुए हैं, जैसे मान के चलो मैं SCL में काम कर रहा हूँ इंडिया में, तो वहां से मैंने ट्रांसफर ले लिया यहाँ पर आयरलैंड में, इंडिया से आयरलैंड में ट्रांसफर ले लिया उस कंपनी में इंटर ट्रांसफर में। तो अगर मुझे अपने पार्टनर को भी बुलाना है, तो पहले क्या था कि हमें स्टैम्प 3 मिलता था, उस पार्टनर को स्टैम्प 3 मिलता था, मेरे पार्टनर को। अब क्या हो गया है, कल का ही अपडेट आया है कि मेरे पार्टनर को अब स्टैम्प 1G मिल जाएगा, जिससे कि वो काम कर सकता है या कर सकती है, अगर उसको करना है तो आयरलैंड में फ्री ऑफ माइंड से, कोई दिक्कत नहीं है। स्टैम्प 3 में क्या होता था, आप काम नहीं कर सकते, आप कोई प्रोफेशन, किसी तरीके का प्रोफेशन नहीं कर सकते, कोई बिजनेस नहीं कर सकते हो, आप पढ़ भी नहीं सकते, बिकॉज स्टैम्प 3 इज फैमिली रीयूनिफिकेशन के लिए वो अप्लाई किया जाता था, तो उसको स्टैम्प 3 मिलता था। तो ये क्रिटिकल स्किल वर्क परमिट के कुछ कैटेगरीज में ये आता है, पर क्रिटिकल स्किल वर्क परमिट के स्पाउसेस को जो क्रिटिकल स्किल्स में आते हैं उनको स्टेम 1G डिपेंडेंट ही मिलता है। अब ये जो स्पेसिफिकली जो कल हमारे पास अपडेट आया है, मैं आपको वेबसाइट पे, आपको मैं वीडियो रिकॉर्डिंग पे भी दिखा दूंगा कि क्या चीज़ स्पेशली आई है, मैं आपको लिंक भी भेज दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, और जो इसके अंदर जो नोटिस भी आया हुआ है जो आपको दिखाना पड़ेगा, वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन के अंदर। मेन चीज ये है कि जिस स्पाउस के पास करंटली अभी स्टैम्प 3 है, उसको अभी चेंज करवाने की जरूरत नहीं है, उसको बस वो नोटिस दिखाना, जो ये नोटिस यहाँ पर है, अगर मैं आपको दिखा दूं, देखो ये रहा नोटिस, ये डाउनलोड किया है इसी वेबसाइट से, इमिग्रेशन की वेबसाइट से किया है। तो ये नोटिस है, ये आपको दिखा दूंगा अभी रिकॉर्डिंग के अंदर। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, एलिजिबल स्पाउसेज एंड पार्टनर्स ऑफ Irish employment permit holders have had their residence permission amended to the same conditions as applied to current stamp 1G। सही है। और ये दो लोगों के लिए वो है कि एक अप्लाइड फॉर एंड बीइंग ग्रांटेड फैमिली रियूनिफिकेशन इन अकॉर्डेंस विद नॉन EEA फैमिली रियूनिफिकेशन पॉलिसी, और जो दूसरा है स्टैम्प 3 इज इंडोर्स, जिनके पास स्टैम्प 3 इंडोर्स्ड है उनके IRP पे। तो और ये अमेंड परमिशन अप्लाई हो गई है कल से अप्लाई हो चुकी है। तो आप टेक्निकली अगर आपके पास स्टैम्प 3 है, तो आपको रिन्यू करवाने की जरूरत नहीं है अभी, जब तक एक्सपायर नहीं होता। आपको बस ये लेटर दिखाना है, ये प्रॉपर नोटिस लेटर ही आपको कंपनी में दिखाना। मान के चलो आपकी स्पाउस स्टैम्प 3 पर है और उसकी जॉब लग गई है, मान के चलो जॉब ढूंढ रही, जॉब लग गई है, पर उसके पास स्टैम्प 3 है, तो आपको एम्प्लॉयर को ये लेटर दिखाना है और वो आपको जॉब मिल जाएगी, आपको कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होने की है। दूसरी चीज, अगर किसी का एक्सपायर हो रहा है स्टैम्प 3 होने वाला है, तो उसको स्टैम्प 1G ही मिलेगा। तो ये दो अपडेट्स है, और ये बहुत अच्छी चीज है, बिकॉज अभी मार्केट में जो स्किल लेबर्स की और उन सब की लोगों की जरूरत है। हालांकि मार्केट अभी थोड़ी सी खराब चल रही है, अभी थोड़ा सा बेटर हुआ है, पर अभी भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है मार्केट के अंदर। जॉब्स बहुत ही ज़्यादा कम है, जितनी होनी चाहिए उतनी है नहीं। डिमांड आ नहीं रही है, सप्लाई बहुत ज़्यादा है मार्केट में, मतलब लोग बहुत ज़्यादा है मार्केट में जॉब लेने के लिए, पर जॉब आ नहीं रही है इतनी। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो मुझे बनानी है। अब मैं शुरू कर दूंगा बाकायदा इसी फॉर्म में कि मैं यहाँ पे बैठ के कुछ बोलूंगा, आपको समझाने की कोशिश करूंगा अपने ही वे में। ये कल आया है, आज 16 में, और ये 15 मई का अपडेट है। तो मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीवन हु इज होल्डिंग स्टैम्प 3 एज ऑफ नाउ। और आप अब जॉब फ्रीली ढूंढ सकते हो अपने करंट स्टैम्प 3 पर, और जब आपका एक्सपायर हो रहा होगा उसके बाद आप स्टैम्प 1G आपको मिल जाएगा। आपको करंट में अपडेट करने, रीअप्लाई करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। मैं आपको दोबारा से दिखा दूंगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग में, स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखते हैं आगे। सही है। अब अभी देख सकते हो ये एम्बेसी की वेबसाइट है एक्सक्यूज़ मी। इस वेबसाइट पे साफ साफ ये आ चुका है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस एंड एंटरप्राइज ट्रेड एंड एम्प्लॉयमेंट की डिपार्टमेंट ने ये बोल दिया गया है कि जो नॉन EEA फैमिली यूनिफिकेशन पॉलिसी के अंडर अब आप जो जिसके पास स्टैम्प 3 है वो स्टैम्प 1G के लिए एलिजिबल हैं।
और वो रिन्यू करवा सकते हैं। और जिसके पास अभी है स्टैम्प 3 वो बस उसको एक डाउनलोड करना है वो डॉक्यूमेंट, और वो आपको अपने एम्प्लॉयर को दिखाना है। और ये देख लो आप, ये भी इफेक्ट फ्रॉम येस्टरडे, मतलब कि 15 मई से ये एप्लीकेबल हो चुका है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप इसको खुद से ध्यान से एक एक चीज़ को पढ़ें और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। जनरल वर्क परमिट हो गया, क्रिटिकल स्किल हो गया आपका, और 2-4 कैटेगरीज है उसके अंडर जिन जिनको स्टैम्प 3 मिला है, एक सेपरेट कैटेगरीज होती हैं, उनको अब जॉब कर सकते हैं। वो वैसे तो स्टैम्प 3 पे जॉब करना अलाउड नहीं था, पर अब कर सकते हैं अगर वो एलिजिबल हैं तो। ओके, इसमें साफ साफ बता रखा है कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है उस कैटेगरी के अंदर। जनरल वर्क परमिट आ गया, इंट्रा कॉर्पोरेट ट्रांसफर आ गया, क्रिटिकल स्किल वर्क परमिट एम्प्लॉयमेंट होल्डर्स आ चुके हैं, रिसर्चर्स ऑन ए होस्टिंग एग्रीमेंट में आ गए हैं, या फिर स्पाउस पार्टनर पर स्पाउस के ये पार्टनर्स या स्पाउस को मिलेगा जिनके पास परमिट है, उनके स्पाउस या पार्टनर की बात चल रही है यहाँ पे। एक है नॉन कंसल्टेंट हॉस्पिटल डॉक्टर्स और मल्टी साइट जनरल एम्प्लॉयमेंट परमिट जिनके पास है। ये सारी कैटेगरीज हैं जिनको एलिजिबल है, जिनके स्पाउस के पास स्टैम्प 3 है। यू हैव टू मेक श्योर ये एम्प्लॉयमेंट परमिट होल्डर्स के लिए नहीं, उनके स्पाउस के लिए है ये चीज़ स्पेशली, विच इज़ वेरी गुड, बिकॉज डब्लिन में तो इतना महंगा हिसाब किताब चल रहा है तो सबको काम करना ही पड़ेगा। इसके साथ साथ कैटेगरी आ जाती है कि जो आपने नॉन ईईए फैमिली रियूनिफिकेशन पॉलिसी के अंडर अगर आप यहाँ पर आए हो ना, तो उनके लिए ही एलिजिबल है और वो स्टैम्प 3 पे होने चाहिए। ओके, तो ये आपको डिटेल में इस वेबसाइट पे जाओ और एक एक चीज़ को देखो। हैं, ये सारी डिटेल्स है, कौन अप्लाई नहीं कर सकता वो भी इस पे मेंशन कर रखा है। और आखिरी में समरी है, कंडीशंस हैं कि स्टैम्प 1G परमिशन के लिए क्या कंडीशंस हैं स्पेशली एंड स्पेसिफिकली। ओके, अब मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर जाके एक लिंक पे क्लिक करके, इस वेबसाइट पर ही लिंक है जिससे कि वो फॉर्म ओपन होगा और उस फॉर्म में क्लियरली लिखा हुआ है कि आप वो एम्प्लॉयर को दिखा सकते हो। ऊपर लिखा भी हुआ है हेडिंग में कि वो एम्प्लॉयर के लिए फॉर्म है। अब हम इसमें स्क्रॉल करते हैं, देखो ये रहा, नोटिस टू एम्प्लॉयर्स, ये आपको देना है अपने प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर को। अगर आपकी जॉब लग गई है, अगर आप स्टैम्प 3 पे अगर आपकी जॉब लग गई है तो आपको अपना एज ऑफ नाउ स्टैम्प चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका एक्सपायर नहीं हो, बस आपको ये दिखाना है और आप जॉब कर सकते हो, कोई एम्प्लॉयर मना नहीं कर सकता। इसमें सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं अच्छी तरीके से, और ये कल से एप्लीकेबल हो चुका है और इसमें एक एक चीज़ मेंशन्ड है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है एंड आई एम रियली हैप्पी कि जो जो लोग स्टैम्प 3 पर हैं अब वो भी जॉब कर सकते हैं बहुत आराम से, नहीं तो कोई प्रॉब्लम हो जाती। नहीं तो पैसा कमाना बड़ा चैलेंजिंग है यहाँ पे, और मतलब खर्चे बहुत है यहाँ पे। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर कुछ समझ में आया तो आप रिप्लाई कर सकते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो भी आप रिप्लाई कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। अगर आपको और डीप में डिस्कस करना है इस चीज़ के बारे में तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या लिंक्डइन पे आप मुझे अप्रोच कीजिए, हम इस बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं आपके स्पाउस को बुलाने के लिए और उनके फ्यूचर एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं यहाँ पे। तो ये वीडियो कोशिश ही कर रहा हूँ कि छोटी से छोटी बने। तो आई होप आपको समझ में आया हो कि ये क्या मेजर अपडेट है, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है ये उन लोगों के लिए जो स्पेशली यहाँ पर लोग रह रहे हैं एज अ स्पाउस, स्टैम्प होल्डर के वर्क परमिट के बेसिस पे जो यहाँ पे स्पाउस रह रहे हैं और जिनको जॉब करनी है पर उनके पास स्टैम्प नहीं है, उनके लिए चेंज आ चुका है, वो काम कर सकते हैं फ्रीली और उनको बहुत हेल्प हो जाएगी। बिकॉज डबलिन हो या आयरलैंड हो, इट्स सो कॉस्टली दिस डेज। तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीवन। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। और आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।